नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आप सबका प्रॉफिट लॉस पार्ट 4 में। आज बहुत ही अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसके पहले पार्ट 3 करा चुका हूं, सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, पहले जाके वहां पे वीडियोस को देख लीजिए। अदरवाइज आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही गजब के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, नए नए टाइप्स के प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान मग्न होके एकदम आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके इस पूरे वीडियो को देखना है और पूरे वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलो तो चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए, समझिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से लगाइए। जब नहीं लगेगा तो मैं चल के सीधे चलता हूं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अमन प्रति 99 की दर से 2 घड़ियां बेचता है, ठीक। एक घड़ी पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे घड़ी पर उसे 10% का लॉस होता है। आप टोटल उसका ये बताइए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्न बहुत बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिए। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहता है, एक रेट दे देता है और बोलता है कि एक ही रेट पे 2 घड़ियों या 2 वस्तुओं को बेचा जा रहा है। इस क्वेश्चंस के टाइप को दिमाग में याद रखो, ठीक। अब क्या होता है कि इस पे जो प्रॉफिट होता है वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, यानी ये बोलता है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट और लॉस का रेट दिया रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। यानी 20 दिया रहेगा तो 20, 10 तो 10, 30 तो 30। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी कुछ बड़ा नहीं करना है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए आपको शायद नहीं पता होगा या आपको ये शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। पर अगर आज आप मेरे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हो सकता है अगर अभी आप लगाए हो तो कॉन्सेप्चुअल मेथड पे लगाए हो या अन्य कोई मेथड पे लगाए हो। मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, r²/100 माइनस r²/100। जब ऐसा कोई भी प्रश्न है कि एक ही प्राइस रेट दिया है और 2 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, एक पर उसे सेम परसेंटेज का प्रॉफिट और एक पर उसे सेम परसेंटेज का लॉस हो रहा है, भड़ाक से ये वाला परसेंटेज लगा देना। भड़ाक से ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जैसे ही भड़ाक से तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तड़ाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, समझो। r² यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 100/100 माइनस है यहाँ पे, 00 से 00 कट गया, 1/1 यानी -1%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसको 1% का लॉस हो गया, इसको 1% का लॉस हो गया। सच सच बताना कितना देर लगा इस क्वेश्चन को लगाने में? मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे। 10 सेकंड में इसका आंसर मैं आपको ले आके दिखाया हूं। तो इतने ही ऐसे ही शानदार ट्रिक आपको बताई जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक बटन को एकदम तोड़ देना रहता है, ठीक है। लाइक बटन को एकदम ऐसा दबाइए कि लाइक बटन भी टूट जाए एकदम, बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब इसको मैं हर चीज बोलता हूँ कि मैं हर तरीके से समझाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आधे जल में आपको ले जाके नाव में उतार के और बोला कि भैया आप चलाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आखिर में अगर ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट पे लगाना हो तो क्या करना है। देखो, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट पे अगर लगाने की बात आ जाए तो कैसे लगाएंगे। देखो, कह रहा है कि 99 रुपए की दर से 2 घड़ियों को बेच दिया। यानी एक घड़ी, पहली घड़ी उसने 99 में बेची और दूसरी घड़ी भी उसने 99 में बेची। यानी उसने दोनों घड़ियों को 198 रुपए में बेचा। यानी कि ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। समझ में आया, समझ में आया। आगे देखो, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो गया। अब क्या करना है, देखो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट और लॉस की। अगर एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या हो गया, 110%। यानी पहली घड़ी जो उसने 99 रुपए में बेची है वो किसने वैल्यू के बराबर है, 110%। क्यों? क्योंकि उस पर 10% का इसको प्रॉफिट हुआ है। यहां तक समझ में आया, यहां तक दिमाग में जा रहा है, ठीक।
आगे देखो, अगर 110% जो कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू 99, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%, 99 गुणे 100 अपॉन 110। ठीक, 0 से 0 काट दो, 11 से काटो 9 बार में, 10 9 जा 90, यानी 90 इसका कॉस्ट प्राइस आया। यानी पहली घड़ी जिसपे इसको 10% का नुकसान हुआ था, उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस 90 रुपए था। उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस 90 रुपए था। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने नुकसान बोल दिया है, 10% लाभ था, प्रॉफिट था ना भाई। 90 का खरीदा था, 99 में बेचा, तो 10% का प्रॉफिट हुआ था। 110% की वैल्यू लिया था प्रॉफिट बेस मान के। अब अगर उसको एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ और एक पे उसको 10 का लॉस हुआ है, 10% का उसको लॉस हुआ है, तो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 90% की। अरे भाई 100% आपका कॉस्ट प्राइस, 10% का हानि हुआ तो सेलिंग प्राइस 90%। हर चीज देखो, हर चीज मैं बताऊंगा नहीं। अब अगर परसेंटेज बेसिक लेवल देखा है मेरा, प्रॉफिट लॉस बेसिक लेवल देखा है, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होगी। बेसिक चीजें अब मैं नहीं बताऊंगा। अब जिनको बेसिक चीजें भी नहीं समझ में आ रही है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाओ, पहले मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को देखो, जब क्लियर हो जाए तब ये देखना, तब ये समझ में आएगा। ठीक, तो 90% की वैल्यू इसने 90% की वैल्यू इसने 99 दे रखी है, जो कि सेलिंग प्राइस है। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 99 गुणे 100 अपॉन 90, 9 से काटो 10 बार में, 9 से काटो 11 बार में, 10 से काटो 10 बार में, 11 10 जा 110। यानी जो दूसरी घड़ी थी जिसपे उसको 10% का लॉस हुआ, उसको इन्होंने बेचा कितने में? 110 रुपए में। यानी कि इनका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 110 में 90 जोड़े 200 रुपए इनका कॉस्ट प्राइस हो गया। हुआ कि नहीं? बताओ। यानी कि आप ये बताओ कि इनको प्रॉफिट हुआ कि इनको लॉस हुआ? महानुभाव बुद्धिजीवियों बताओ जरा। तो जाहिर सी बात है भाई, लॉस हुआ। 200 में खरीदा था, 198 में बेचा, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए का लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ? 200 पे लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकाल दो, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कट गया, 2 से 2 का हटा, 1% लॉस आया कि नहीं? बताओ, 1% लॉस तुम्हारा आंसर आया कि नहीं? इतना लंबा कॉन्सेप्ट करने की बजाय अगर -r² अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इतना शानदार ट्रिक मैंने आपको बताया है, उसको फॉलो करिए। मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, मैं बेसिक भी बताता हूं, मैं ट्रिकी भी बताता हूं, मैं एडवांस्ड भी बताता हूं, इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्चुअल पे भी आपको करा दिया है। ठीक है, चलो अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर है, देखो इसको, वीडियो को पॉज करो और लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस देखो इसमें परसेंटेज वैल्यू इन्होंने बदल दी है। एक बार मैंने बोला था कि देखो अगर परसेंटेज वैल्यू चेंज हो गई तो फिर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, r² वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 15,000 की दर पर बेचा है। ठीक है, अच्छी बात है। एक पर उसे 20% का लॉस हुआ है और दूसरे पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। उसे कुल कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये आपका क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, एक बार 20 दिया है, एक बार 25 दिया है, तो आर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। पर जो मैंने आपको रामबाण कॉन्सेप्चुअल मेथड बताया है वो लगा दो। मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। यानी अब जब आपका सारा ट्रिक फेल हो जाता है, जब आपके सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं, तो आपका रामबाण जो मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअल मेथड ही काम आता है। तो इसको हम कॉन्सेप्चुअल मेथड पे लगाएं। देखो एक वस्तु को 15,000 पर बेचा और दूसरे वस्तु को भी 15,000 पर बेचा, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30,000। बोलो हुआ कि नहीं? ठीक, सेलिंग प्राइस का 30,000 हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक पर उसे 20% का लॉस हुआ। अगर 20% का लॉस हुआ तो एक जो 15,000 है वो कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 100 में से 20 माइनस करो, ये 80% की वैल्यू हो गई। बोलो हुई कि नहीं? अब 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकाल दो। कॉस्ट प्राइस 15,000 गुणे 100 बटे 80। ठीक, 24 जा 80, 25 जा 100। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 तिया को 12, 3 गया इसमें, 4 सत्ते 28, 2 गया इसमें, 4 पचे 20, 0, 5 का मल्टीप्लाई करो 0, 5 5 जा 25, 5 लिखा, 2 बचा, 5 7 जा 35, 2 लिखा, 7 बचा, 3 बचा, 5 3 जा 15, 3 18,750। यानी जो इसका कॉस्ट प्राइस था पहले वाले वस्तु का वो 18,750 था, 50 था। यानी पहली वस्तु
जिस पर उसे 20% का नुकसान हुआ है, उसने खरीदा 18,750 में था और बेचा उसने कितने में? 15,000 में। तो यहाँ पे लिख लो 18,750। ठीक, अब दूसरे वाले पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 125% की वैल्यू 15,000। ठीक, 100% की वैल्यू निकाल दो। 15,000 गुणे 100 डिवाइड बाई 125, 5 से काटो, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 0 0। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 20 बार में जाएगा, 20 का 6 में गुणा करो, 120 और 1 2 3 0 बढ़ा दो, यानी दूसरी वाली वस्तु जो उसने 12,000 रुपए में बेची। ठीक है, यानी 12,000 में खरीदा था और 15,000 में बेचा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 18,000 में 18,750 में 12,000 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 30,750। 30,750 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो 30,750 में खरीदा था, 30,000 में बेचा, जाहिर सी बात है कि इसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 750 का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ? 30,000 पे लॉस हुआ। ठीक, तो ये कितना परसेंट आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया, 75/30 आ गया। 5 से काटो, 15 टाइम में जाएगा, 5 से काटो 6 टाइम में जाएगा, 6 2 जा 12, 3 बचा और 6 5 जा 20, यानी 2.5% आपका राइट आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया है? देखो कॉपी कहाँ गिर गई? हाँ देखो समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं। अगर सीजन अच्छा लग रहा है, अगर चीजें समझ में आ रही है, तो आज वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, देखो पंखा नहीं चलाया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर साउंड आ रहा है पंखे का, इसलिए आज पंखा बंद कर देते हो। गर्मी में पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो क्या करना है, 1 घंटे का लेक्चर होगा। अब अगर लाइक नहीं किए तो डंडे से पिटाई करूंगा तुम्हारी। ठीक है, चलो तो बिल्कुल ही अच्छा है। देखो लाइक कर दोगे तो अच्छी बात ये रहेगी कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरे प्यारे मित्रों को सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलो कोई प्रेशर नहीं है भाई, करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ आप पढ़ें, आप बढ़ें, आप नौकरी ले लें, आप सिलेक्शन ले लें। मुझे बस यही चाहिए कि अगर मेरे पढ़ाने से अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, अगर मेरा 1% भी पढ़ाया हुआ चीज आपके लिए फायदा करता है, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। ठीक है, चलो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति स्क्रीन पे है, देखो इसको। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। 1 कुर्सी पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 25% का हानि होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल कितनी हानि होती है, ये आपको बता देना है। अब देखो इसमें क्या कर दिया है इसने कि प्रॉफिट परसेंट तो सेम दिया है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रॉफिट लॉस का सेम दे दिया है, पर इसने कर क्या दिया है, इसने आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने आंसर रुपए में पूछ दिया। अब अगर आंसर परसेंटेज में पूछता तो हम अपना r² 100 का फॉर्मूला लगा देते, पर इसने परसेंटेज में नहीं पूछा है तो हमको कॉन्सेप्चुअल मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक ही टाइप्स के 3 टाइप्स के क्वेश्चन कराया हूं। टाइप को समझ लो, जैसा भी टाइप आ गया वहां पे अटेम्प्ट कर देना। सारी चीजों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल मेथड लगाइए कि 2 कुर्सियां हैं, 120 में बेच रहा है, यानी कि 240 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक, अब एक पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120, तो एक पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125% की वैल्यू 120, 100% की वैल्यू निकाल दो भाई। 120 गुणे 100 अपॉन 125, 25 से काटा 5 बार में गया, 25 से काटा 4 बार में गया, 5 से काटा 24 बार में गया, 24 चौका 96, यानी 96, यानी पहले वाले को इसने 96 में बेचा। क्लियर है आपको? पहले वाले को इसने 96 में बेचा और एक पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 75% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। 100% की वैल्यू निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 100 अपॉन 75। ठीक है, 25 × 75, 25 चौके 100, 3 से काटा 4 बार में, 4 चौके 16 प्लस 160, 160 में 96 जोड़ दो। 160 में 100 जोड़ा, 260, 4 कम कर दिया, 256, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 256। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 256। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो 240 सेलिंग प्राइस, 256 कॉस्ट प्राइस, जाहिर सी बात है
16 रुपए का इसको लॉस हुआ और आपसे आंसर रुपए में ही पूछा है। अगर यहाँ परसेंटेज पूछ देता तो लॉस परसेंटेज के लिए 16,256 का कितना परसेंट है आप ये निकाल देते हैं, पर आपसे रुपए में पूछा है, 16 रुपए आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, आज मैंने आपको कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड पे नहीं कराया। चलो फ्रैक्शन मेथड पे इसको करा देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर आज फ्रैक्शन मेथड पे नहीं कराया। याद दिला दिया करिए। खैर याद आप कैसे दिलाएंगे, लाइव क्लास तो है नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं फ्रैक्शन मेथड से इसको लगाता हूँ, इसी का बेस मान के आप बाकी जो पिछले के 2 क्वेश्चन लगाया हूँ उसको भी फ्रैक्शन मेथड पे कर लीजिएगा। चलो पहले पे उसे मैंने क्या बताया था कि फ्रैक्शन मेथड लगाने के लिए परसेंटेज दिखे तुरंत दबोच लो, तुरंत पकड़ लो, बोलो कहीं नहीं जाना है, इधर आना है, उसको पकड़ो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। मैंने बोला था कि नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट और लॉस होती है, जैसा प्रश्न में कहा गया। तो मान लो यहाँ लिखते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद है, ठीक है। अब समझ के चलना है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल तो अब नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं कई बार समझा चुका हूँ, ठीक। चलो तो एक तरफ लिखो कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस आपका 1 पे उससे प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा, ठीक। फिर 25% का उसको लॉस हुआ तो एक बार कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस उसका तुम्हारा 4 हो जाएगा और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 हो जाएगा, ठीक। 4 में से 1 घटाओ 3, 4 में 1 जोड़ो 5। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि आपको सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा, क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इसने सेम बता रखा है कि एक ही दर पर वस्तुओं को बेची जा रही है। तो इक्वल कैसे होगा, इक्वल आपका कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 का आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 का आप 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसका नीचे वाले में कीजिए, इसका नीचे वाले में, अभी सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 4 जा 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 जा 15 होगा। देखो सेलिंग प्राइस सेम आया कि नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये क्यों किया है, देखो ये भी एक ट्रिक है। और ये क्यों किया है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसने सेम बता रखा है कि एक ही दर पर दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया। सेलिंग प्राइस आ गई 30, ठीक, और कॉस्ट प्राइस आ गई 32। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे 240 इसका सेलिंग प्राइस था, 120 रुपए में एक वस्तु बेच रहा था, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे दी, 30। 30 बराबर 240, 30 बराबर 240। कॉस्ट प्राइस कितना है, 32, 32 की वैल्यू निकाल दो, 240 गुणे 32 अपॉन 30। छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं ठीक दिख रहा होगा। अगर छोटा दिख भी रहा होगा तो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, इसको समझ के देखना, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 6 1 8 3 जा 24 और 1 2 5 6, ठीक है। तो देखो 240 तुम्हारी सेलिंग प्राइस आई, 256 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आया। कितने का अंतर आया, 16 रुपए का। तो 16 रुपए आपका आंसर आएगा। देखो ऐसे भी आंसर लाया कि नहीं। तो ये फ्रैक्शन मेथड से भी आप बाकी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कोई दिक्कत होगी तो समझना, बताना मुझे आप कमेंट करना। मैं बाकी जो पीछे के 2 क्वेश्चन को फ्रैक्शन पे मेरे दिमाग से एक्चुअली उतर गया कि फ्रैक्शन मेथड पे कराना है। मैं ऑब्वियसली से 2 मेथड पढ़ा रहा था, एक ट्रिक बता रहा था, एक कॉन्सेप्चुअल बता रहा था। अब उसमें फ्रैक्शन भी बताना था, ये दिमाग से स्लिप हो गया, तो इसीलिए एक क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बता दिया है। बाकी 2 अगर आपसे सॉल्व हुआ तो अच्छा, नहीं तो मुझे कमेंट करना, उन दोनों को अगले लेक्चर में बता दूंगा, या तो मुझे मैसेज करना, इनबॉक्स करना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बहुत आसान है ये, इसको कई सारे लोग लगा लेंगे। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है, उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाए तो उसे लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। बताओ कितना आसान सा प्रश्न है। देखो समझो, एक पर उसे 16% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 होगी, 16% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 116, ठीक। अब कह रहा है अगर ये इसको 10 रुपए ज्यादा में बेचता तो इसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी इसको 120% का प्रॉफिट होता। 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, यानी 4% की वैल्यू 10। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 10 गुणे 100
बटे 4, 4 से काटा 25 बार में गया, 25 दहियम 250 आपका राइट आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको परसेंटेज का अंतर लेना था। 4% के अंतर फ्रैक्शन, मैंने बोला था क्वेश्चंस में परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम करना होता है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक टाइप का प्रश्न है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप ही की तरह बहुत सारे मित्र हैं मेरे, बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनको इन सब की ज़रूरत है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। बताओ कि मेरे सर हैं, देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए। इनको शेयर करो, इनको उन बच्चों तक इस क्वेश्चंस को पहुंचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेच दिया है। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस बताओ। इस क्वेश्चन में आप उलझने वाले हैं, पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाओ। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में 80% लोग उलझेंगे, आंसर उनका गलत आएगा। ठीक है, लगा लिए हो? अब चलो व्हाइट बोर्ड पे, अब मैं चलता हूं, देखना 80% लोगों का आंसर गलत आएगा। देखो, एक पे उसे 15% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 115। देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, बार बार कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का झंझट मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक लेवल में जाके देख लो। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और एक पर उसे 10% का हानि हुआ, यानी कि 90%। अब कुछ लोग 15% और 10% का अंतर ले लेंगे, बोलेंगे 5%। नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसमें प्रॉफिट वाला सीन था तो अंतर सेम ले लिया था, इसमें प्रॉफिट की बात कर रहा है और लॉस की बात कर रहा है। तो देखो अंतर कितना आया, 115 में से तुम 90 घटाओगे, कितना का अंतर आएगा? 25% का अंतर आएगा। 25% की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 500 रुपये कम मिलते। 25% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू निकाल दो। 500 गुणे 100 बटे 25, 25 चौक के 100, 500 में 4 से गुणा किया, 2000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 रुपये। समझ में आ गया है? चलो, ये एक टाइप था, बहुत आसान टाइप था, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ, बेसिक लेवल भी समझाता हूँ और एडवांस लेवल भी समझाता हूँ, इसलिए सभी तरीके के स्टूडेंट्स को मैं लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके सामने ये सब प्रश्न कई बार आते हैं, जिनको आता है वो लगाओ, अदरवाइज मैं इसको बताऊंगा। बहुत ही धाकड़ कॉन्सेप्ट इसका बताने वाला हूं। देखो क्या कह रहा है, जब इस क्वेश्चंस में मैं बता दूं इसका टाइप क्या है। इसका टाइप है कि जब कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है, दिया रहता है कि इतने का कॉस्ट प्राइस इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप आंसर लाइए। और ये प्रश्न बहुत ही दमदार होते हैं और आपके दमदार टीचर के द्वारा आपको दमदार कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। देखो क्वेश्चन है, यदि 400 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस 320 अमरूदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। ये क्वेश्चन आप सबके सामने कई बार आया होगा और आप सब लोग इस क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं। देखो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, क्या इसमें आपको यूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 400 क्या क्वेश्चन दिया है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य, तो 400 नींबुओं का लागत मूल्य 400 इंटू सीपी कर दो, 400 इंटू सीपी कर दो। 320 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 320 इंटू एसपी कर दो। बस, बेहद ही बहुत ही शानदार तरीका है ये आपके सामने, इससे अच्छा शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक, चलो ये आपने कर दिया, आपको ये फ्रेम याद रखना है। ठीक है, 400 रुपए का कॉस्ट प्राइस 320 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या करना है? इसको इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, अपने वाले को अपनी तरफ बुला लो, विरोधी वाले को विरोधी की तरफ भेज दो, बस आपका सॉल्यूशन हो गया। झगड़ा लड़ाई में क्या रखा है मेरे दोस्त, प्यार मोहब्बत से रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने वाले को अपने को बुलाओ, सीपी एसपी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे में प्यार करते हैं, इन दोनों को एक पास बुलाओ, अदर वालों को दूसरी तरफ भेजो, नंबर्स को एक तरफ भेजो, तो क्या हो जाएगा? CP अपॉन SP। ठीक है, क्या हो जाएगा? CP अपॉन SP और इधर हो जाएगा 320 अपॉन इसके प्यारे को इधर भेजो 400। समझ में आया प्यारे? अब प्यारे देखो, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 320 हो गया, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 400 हो गया। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ प्यारे। किस पे हुआ? 320 पे। कितना परसेंट है? काट दो।
एक 0 से एक 0 काट दो, 8 से काटो, अरे ये तो 8 80 से डायरेक्ट 4 बार में चला जाएगा, 4 से काटो और 4 से 100 को काटो, 25% आपका आंसर आपके कोमल चरणों में आपके सामने रहेगा। बताओ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा तुमको, बताओ। ठीक है, तो अगर समझ में आया है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आज फिर से एक बार बौछार लग जानी चाहिए, बौछार में कमी नहीं होनी चाहिए। यस सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, इन सबकी जब आप बौछार लगाएंगे तब मैं आपके सामने एक से एक क्वेश्चंस की बौछारें लगाऊंगा। चलो ठीक है, तो यही आपको ट्रिक यूज करना है इसका, और कोई ट्रिक यूज नहीं करना है। इसकी एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ, मैं अपने सारे भेद खोल देता हूँ। देखो कैसे इसको समझना है। देखो क्या करना है तुमको ऐसे क्वेश्चंस में, एक बार लिखो सीपी, एक बार लिखो एसपी, एक बार लिखो सीपी, एक बार लिखो एसपी। ये पर्सनली ऐसे क्वेश्चंस पे ही काम करेगा कि जब इतने का कॉस्ट प्राइस इतने के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, क्या करना है, उल्टा कर दो। बोला है 400 का कॉस्ट प्राइस तो 400 को सेलिंग प्राइस के सामने लिख दो, और बोला है 320 का सेलिंग प्राइस तो 320 को कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दो। बस आंसर आ गया है। 320 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 400, कितने का प्रॉफिट, 80 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 320 पे। कितना परसेंट है भाई, 80 से काटो, 4 बार में 4 से काटो, 25 बार में आपका आंसर। 2 सेकंड वाली ट्रिक बताता हूं, मैंने प्रॉमिस किया था, सेशन शुरू करने से पहले बताया था, मजा आने वाला है। मजा लेके पढ़ोगे तो मजे से सब चीज समझ में आ जाएगी, दुखियारे मन से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में हर चीज को मजा लेके करो, सीखते हुए करो और सिखाते हुए करो तो बहुत आगे जाओगे। चीज़ों को इंटरेस्ट से पढ़ो। मैंने बताया था कि जब आपका पढ़ने में मन ना लगे, एक बार मैंने एक आपके सेशन लिया था, मोटिवेशनल सेशन लिया था, और मैंने उसमें बताया था कि जब आपको पढ़ने में मन ना लगे तो किताब खोलो और खुद को बोलो मजा आ गया, खुद को बोलो मजा आ गया। जब ये आप प्रोनाउंसिएशन अपने अपने बॉडी को, अपने मन को, अपने साइको को बार बार दोगे कि भाई मुझे मजा आ गया, तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको वाकई में मजा दिलाने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा राज है आपको पढ़ाई करने का। जब आप पढ़ो और जब आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप बोलो अरे वाह मजा आ गया, क्योंकि आप जब मूवी देखते हो तो बोलते हो मजा आ गया, आप जब घूमते हो तो बोलते हो मजा आ गया, बाइक पे ट्रिपलिंग करके घूमते हो तो बोलते हो मजा आ गया। ठीक है, तो मजा, ये जो आने वाला शब्द है, इसको बॉडी में फील करोगे तो वाकई में आपको मजा आएगा, और ये पढ़ाई करने का सबसे बड़ा राज है। ठीक है, एक सेशन में मैंने आपको बताया था, जो लोग वो सेशन नहीं देखे थे उसमें मैंने बताया था कि आपको पढ़ाई क्यों करना चाहिए। मैंने बोला था कि पढ़ाई करना ही क्यों चाहिए, आपको क्या रीजन रहा है, उस वीडियो को जाके देखो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, सारी वीडियोस है, उसको सर्च करो, जाके देखो, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस है। चलो आगे देखो क्या करना है, आगे क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 मेजों का कॉस्ट प्राइस 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन पर हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। देखो सेम क्वेश्चन लगा देते हैं इसको। क्या करना है, इतना शानदार तरीका है, देखो सीपी लिखो एसपी लिखो, बताओ 1 सेकंड से भी कम। मैं लिखता ही नहीं हूँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को, मैं ऐसे मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो बताने के लिए मुझे एक मिनट लग जा रहा है। क्वेश्चन आते हुए मन में आपको आंसर करना है, ऐसे तरीकों को मन में आंसर करना है। 415 मेजों का कॉस्ट प्राइस पलट दो, 15 को तुम कर दो सेलिंग प्राइस के सामने, और 20 मेजों के विक्रय मूल्य 20 को कर दो तुम कॉस्ट प्राइस के सामने। कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 15, कितने का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। किस पे लॉस हुआ, 20 पे लॉस हुआ इंटू 100। ठीक है, 20 25 100 और 5 55 25, 25% का इसको लॉस हुआ। मतलब 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, 2 सेकंड में आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करो, अदरवाइज एक जो और बताया वो भी कर दे रहा हूँ। 15 मेजों का कॉस्ट प्राइस तो 15 गुणे सीपी, देखो ये वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखना, और 20 गुणे एसपी 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो प्यारे प्यारे को एक पास बुलाओ और दुलारे दुलारे को एक पास भेज दो। प्यारे प्यारे वालों को एक पास बुलाओ, प्यारे प्यारे इधर आ गए सीपी अपॉन एसपी, और दुलारे दुलारे इधर आ गए 20/15। अब सीपी क्या कर दिया, 20 दे दिया, और एसपी क्या दे दिया, 15। देखो कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 20, 5 का लॉस हुआ किस पे, 20 पे, मल्टीप्लाई 100, 5 चौके 20। बताओ क्या चाहिए जीवन में, क्या चाहिए भाई, इससे आसान ट्रिक आपको क्या चाहिए जीवन में, इससे शानदार, इससे बढ़िया कौन सा तरीका आपको चाहिए, कोई तरीका नहीं चाहिए, ये सबसे शानदार तरीका है। ठीक, चलो अब एक टाइप और ले लेता हूं, फिर आज सेशन को खत्म कर दूंगा। लगभग प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, जब ए वस्तु बी में खरीदकर बी वस्तु को ए में बेच दिया जाए। ठीक है, जब ए वस्तु को बी में खरीदकर बी वस्तु को ए में बेच दिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी बिल्कुल ही अच्छे ट्रिक से समझते हैं जिससे आप 2 सेकंड में आंसर लाएं। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 नग 8 रुपए में खरीदता है तथा 8 नग 10 रुपए में बेचता है, तो लाभ हानि परसेंट बताइए। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक मेथड में बताने नहीं वाला हूँ, बहुत लंबा जाने वाला है। मेरा ट्रिक देख लो क्या है, एक तरफ लिखना है रुपए और एक तरफ लिखना है वस्तु, एक तरफ लिखना है वस्तु, ठीक। क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 11 नग खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, यही कह रहा है ना। 10 रुपए में 11 नग खरीद कर 11 रुपए में 10 की नग से बेच देता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ वाली वैल्यू CP आएगी और यहाँ वाली वैल्यू SP आएगी, याद रख लो। 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100, 11 का 11 में मल्टीप्लाई 121, बस आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 121, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपए का। किस पे प्रॉफिट हुआ, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 100 से 21%, तो 100 से 21% बढ़ा है तो 21% का प्रॉफिट आया है। बताओ इतना बढ़िया ट्रिक मिलेगी, इतना बढ़िया ट्रिक अगर आपको कहीं मिलेगी तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक आपको करा दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो और याद रखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखो इधर लिखना है रुपए, इधर लिखना है वस्तु, ठीक। 5 रुपए में 6 के हिसाब से, 6 रुपए में 5 के हिसाब से, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आता है CP, ये आपका आता है SP। 5 का मल्टीप्लाई 25, 6 का मल्टीप्लाई 36, माफ करना 64 लिख दिया, 6 का मल्टीप्लाई 36, 25 कॉस्ट प्राइस, 36 सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 25 से। 25 गुणे 100 11, 4 बार में 11 4 जा 44 आपका आंसर। बताओ मेरे प्यारे, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा लगाएंगे आप। बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो बढ़ा ही जाएगा। बहुत शानदार तरीका बताया। तो ये एक ऐसा टाइप था जब A वस्तु को B में बेचकर और B वस्तु को A में बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है, तो ये आपका तरीका था, ठीक है। तो आज बहुत ही बेहतरीन टाइप्स के मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, घर पे करना और कमेंट सेक्शन में आंसर लगना चाहिए। अगर आज आंसर नहीं आया, कम से कम मुझे 25 लोगों से आंसर चाहिए, 25 लोगों का कमेंट आज चाहिए। और कम से कम मैं टारगेट की बात करूं तो कम से कम आज मुझे 70 लाइक्स चाहिए। 70 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर 70 लाइक्स और 25 लोगों के कमेंट आंसर के रूप में आते हैं तो अगला सेशन जल्दी लेके आऊंगा। अगर नहीं आएंगे तो अगला सेशन और जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लिखो इसको। क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यह लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो इसका आंसर आज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स की बौछार लगा दीजिए, यस सर की बौछार लगा दीजिए। आज यूट्यूब के लाइक बटन को एकदम दबा तोड़ दीजिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, मोबाइल तोड़ मत दीजिएगा अंगूठा से दबा के, ये सब नहीं करना है, ये सब गलत बात है, अहिंसात्मक बात नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए तो आज प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, चौथा टाइप्स था। अब अगर कुछ टाइप्स बचा होगा तो नेक्स्ट टाइप्स में पढ़ा दूंगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइप्स मैंने पढ़ा दिया है, वो मैं देखता हूँ। अगर कुछ अच्छा मुझे लगेगा तो करा दूंगा, नहीं तो जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मैं मिलूंगा। चलिए तो आज आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।